नमस्कार दोस्तों, आज मैं सीता माता जानकी उत्सव का एक प्यारा सा प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिए। तो आइए आरंभ करते हैं। देवी पृथ्वी ने सीता जी को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें एक ऐसे महान राजा के हाथ सौंपने जा रही थी जो इस विश्व में उनके पिता का गौरव प्राप्त करने वाले थे, और वे थे मिथिला के महाराजा राजश्री जनक जी। ऐसे तो उनका नाम सिरध्वज था, किंतु उनके वंश में यह परंपरा थी कि राजाओं के नाम से नहीं बुलाते थे, अपितु प्रजा के पिता के रूप में देखा जाता था। राजश्री जनक उनके नाम के अनुसार महाराजा जनक सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और परम ज्ञानी थे। महाराज जनक की पत्नी का नाम महारानी सुनैना था। महाराजा जनक के छोटे भाई कुशलध्वज और उनकी पत्नी चंद्रभंगा मिथिला में उनके साथ ही रहते थे। मिथिला नगरी में प्रजाजन भी अपने राजा की शांति भांति परम ज्ञानी भी थे। एक समय की बात है, मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। महाराजा जनक ने सभी उपाय करके देख लिया, किंतु इस विकट परिस्थितियों का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। मिथिला भूमि एक बूंद पानी के लिए भी तरस गई थी। अपने राज्य में आई इस विकट समस्या के समाधान हेतु महाराज जनक अपने गुरु महर्षि अष्टवक्र के पास गए। महर्षि अष्टवक्र का शरीर दिखने में 8 जगह से टेढ़ा था, किंतु उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वह परम तपस्वी थे। महर्षि अष्टवक्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस समस्या का हल महाराज जनक को बताया। उन्होंने राजा जनक से कहा कि हे राजन, तुम सोने का हल बनवाओ और भगवान इंद्र को प्रणाम करके खेत में हल चलाओ। इससे अवश्य ही तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। महाराज जनक ने वैसा ही किया। आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया। संपूर्ण मिथिला वासी अपने आंखों में आंस लिए महाराज जनक और देवी सुनैना के साथ हल लेकर खेत में आ गए। भगवान इंद्र को प्रणाम करके जनक जी ने खेत में हल चलाना प्रारंभ किया। बैल थोड़ी देर चले थे कि हल में एक किसी पत्थर से टकरा कर अटक गया। बहुत खींचने के बाद भी बैल आगे नहीं बढ़े। अंततः यह निश्चय किया गया कि उस भूमि को खोद कर देखा जाए कि उसमें क्या है जो हल को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तत्काल वैसा ही किया गया। वर्षा ऋतु के अर्धरात्रि में काले गरजते मेघों की चीर कर जिस तरह चंद्रमा अपनी आभा पृथ्वी पर बिखरती है, उसी प्रकार भूमि को चीर कर बालिका सीता राजा जनक के सम्मुख प्रकट हो गई। महाराज जनक सहित वहां उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अद्भुत बालिका कौन है। महाराज जनक ने उस अद्भुत बालिका को अपनी गोद में उठाया। वैसे ही वातावरण में अजीब तरह का बदलाव आ गया। महाराज जनक का धर्म यज्ञ पूर्ण हुआ। महाराज जनक से इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। सभी बहुत प्रसन्न थे। जनक जी और देवी सुनैना ने इस अद्भुत बालिका को अपनी प्रथम संतान के रूप में स्वीकार किया। महाराज जनक की पुत्री होने के कारण इस संसार में इस अद्भुत बालिका का नाम अब जानकी हुआ। ऋषि नारद के श्राप अनुसार देवी लक्ष्मी का अवतार इस धरती पर तो हो गया, किंतु माता लक्ष्मी की बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए महादेव के साथ अन्य सभी देवताओं उत्सुक पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जन्म उत्सव देवी लक्ष्मी का इस पृथ्वी पर जन्म हो चुका था। माता पृथ्वी ने आशीर्वाद स्वरूप महाराज जनक को बालिका प्रदान कर दी। महाराज जनक और देवी सुनैना अति प्रसन्न थे। बालिका को लेकर तुरंत अपने महल की ओर चल दिए। जनकपुर अत्यंत प्रसन्नता से भर गई थी। नर नारी गंधर्व किन्नर पशु पक्षी और देवता आदि सभी हर्षों से फूले नहीं समा रहे थे। महाराज जनक ने अपनी कोषाध्वज से कहकर नगर में खूब दान दिया। बालिका का जन्म सुनकर महाराज जनक के कुल गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य, उनकी 2 पत्नियां मैत्री और कात्यायनी, परम विदुषी ब्रह्मावादिनी देवी गार्गी वचकनवी और महाराज जनक के पूज्य ऋषि अष्टवक्र दर्शन करने हेतु राजभवन पहुँचे। देवताओं के साथ मुनि नारद भी बालिका सीता का दर्शन करने हेतु मिथिला के जनक भवन में आ गए। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। तभी वहां उपस्थित सभी देवताओं आदि ने बालिका सीता के रूप में माता लक्ष्मी का दर्शन किया और उनकी स्तुति की। प्रकट हुई कुमारी भूमि विदारी जनहित भयहारी
सुंदर छवि भारी मुनि मनहारी जानक जनक राज दुलारी। इस प्रकार से महा उत्सव चल रहा था कि देवी सुनैना बेहोश हो जाती हैं। राज वैद्य परीक्षण करके बताती हैं कि देवी सुनैना गर्भवती हैं। महाराज जनक यह खुशखबरी सुनकर प्रजा को सूचित करते हैं कि वहीं उनके भाई कुछ ध्वज का आगमन होता है और वो भी महाराज जनक सहित समस्त प्रजाजनों को यह बताती हैं कि उनकी पत्नी चंद्रभंगा भी गर्भवती हैं। मिथिला में अब सीता जी के जन्म के साथ साथ दोनों रानियों के गर्भ धारण करने की भी खुशियां मनाई जाने लगती है। एक साथ खुशियां 3 गुनी हो जाती है। तभी राजमहल में राजा जनक के मित्र और उनके राजपुरोहित ऋषि सतानंद आते हैं। वे सीता जी के जन्म से अति प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती हैं। सीता जी का जन्म उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग आपको कल देखने को मिलेगा। धन्यवाद।